हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू होम स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है क्यूब रूट, घनमूल निकालने की ट्रिक। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी संख्या का घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं। घनमूल निकालने के लिए सबसे पहले आपको 1 से 9 तक की संख्याओं का घन याद होना चाहिए। इससे आपके सामने दिया हुआ है। 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 होता है, 3 का घन 27 होता है, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का 216, 7 का 345, 8 का 512, 9 का 729। आपको याद भी होगा, अगर नहीं याद है तो आप याद कर सकते हैं। ठीक। हमें देखना ये है कि किस संख्या के घन में इकाई अंक चेंज हो जाता है। 1 के घन में इकाई अंक सेम रहता है, 4 के घन में इकाई अंक वही रहता है, बाकी सब वही रहता है। सिर्फ 2 के घन में इकाई अंक चेंज होता है, 8 हो जाता है। और यहाँ पर 3 के घन में इकाई अंक 7 हो जाता है, और 7 के घन में इकाई अंक 3 हो जाता है, और 8 के घन में इकाई अंक 2 हो जाता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि 2 लिखा हुआ है तो हम 8 लिख देंगे, 8 लिखा हुआ है तो 2 लिख देंगे, 3 लिखा हुआ है तो हम 7 लिख देंगे, और 7 लिखा हुआ है तो हम 3 लिख देंगे। अब कैसे लिखेंगे मैं आपको क्वेश्चन बताऊँगा। पहली संख्या दी गई है 42,875। हमें इस संख्या का घनमूल निकालना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले पीछे से 3 संख्या लेंगे और उसको इस तरह बांट देंगे। 3 संख्या के लिए, क्योंकि यहाँ पर घनमूल में क्या रहता है, 3 रहता है ना, हमें 3 संख्याओं का जोड़ा बनाना रहता है। तो हम क्या करेंगे, 3 संख्या लेकर इस तरह बांट देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इकाई का अंक 5 लिखा हुआ है। 5 लिखा हुआ है तो हम उसको 5 लिख देंगे, क्योंकि चेंज किस में होता है, 2 में, 8 में, 3 में और 7 में, और बाकी संख्याएँ तुरंत वैसे ही उतार दी जाती है। 5 लिखा हुआ है तो हम 5 लिख देंगे। अब यहाँ पर 42 लिखा हुआ है, ये 42 किस संख्या के घन के करीब है, 42 किस संख्या के घन के करीब है। हमें इसके करीब जाना है या इससे बराबर में जाना है, इससे अधिक नहीं जाना है। अगर हम 4 का घन लेते हैं तो 4 का घन होता है 64, जो कि 42 से अधिक है। हम जाएंगे 3 का घन लेंगे, और 3 का घन होता है 27। 3 का घन 27 होता है, जो कि 42 से छोटा है और उसके करीब भी है। ये हमारा आंसर हो जाएगा 35। 35 इस संख्या का घनमूल हो जाएगा। अगली संख्या दी गई है 97,336। हमें इस संख्या का घनमूल निकालना है। इसमें हम क्या करेंगे, पीछे से 3 संख्या लेंगे और इसको इस तरह बांट देंगे। अब देखेंगे इकाई का अंक क्या लिखा हुआ है, इकाई का अंक 6 है। 6 लिखा हुआ है तो 6 ही लिख देंगे। और यहाँ पर आगे 97 लिखा हुआ है। 97 किस संख्या के घन के करीब है, 97 4 के घन के करीब है, क्योंकि 4 के घन क्या होता है, 64 होता है। अगर हम 5 के घन लेते हैं तो 5 के घन क्या होता है, 125 से जाएगा, जो कि 97 से अधिक है। इसलिए हम 4 के घन ले जाएंगे, 4 लिख देंगे यहाँ पर। ये हमारा आंसर हो जाएगा 46। ये इस संख्या का घनमूल हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगली संख्या लिखी हुई है 238,328। इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। हम पीछे से 3 संख्या लेंगे और उसको इस तरह बांट देंगे। अब देखेंगे इकाई का अंक यहाँ पर क्या है, इकाई का अंक 8 है। तो 8 है तो हम क्या लिखेंगे, 8 है तो हम 2 लिख देंगे। अगर 2 लिखा हुआ था तो 8 लिख देते। फिलहाल यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब यहाँ पर आके जो संख्या लिखी हुई है कितनी है, 238। ये 238 किस संख्या के घन के करीब है। हमें उसके करीब जाना है या इसके बराबर जाना है, इससे अधिक नहीं जाना है। तो कौन सी संख्या है ऐसी जो 238 से बराबर में है या तो उससे कम है। तो 6 है संख्या, क्योंकि 6 का घन क्या होता है, 216, जो कि 238 के करीब है और उससे छोटी है। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगली संख्या है 50,653। इस संख्या का हमें घनमूल निकालना है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 संख्या लेंगे पीछे से और उसको बांट देंगे। अब यहाँ पर इकाई का अंक क्या लिखा हुआ है, इकाई का अंक 3 है। तो 3 लिखा हुआ है तो हम किसकी यहाँ क्या लिख सकते हैं, 3 लिखा हुआ है उसकी जगह हम 7 लिख सकते हैं। और ये 50 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये 50 के संख्या के घन के करीब है। अगर हम 4 का घन लेते हैं तो 64 हो जाएगा, 64 जो कि 50 से अधिक है। हमें इससे कम जाना है या तो इससे बराबर जाना है। तो हम 3 लेंगे, 3 का घन क्या होता है, 27 होता है। तो 27 50 से कम है, इसलिए हम 3 लिख देंगे। और ये हो गई 37। ये संख्या हो गई 37। ये इस संख्या का घनमूल हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगली संख्या है 373,248। इसको भी हम उसी तरह करेंगे, पीछे से 3 संख्या लेंगे और इस तरह बांट देंगे। अब इकाई का अंक देखेंगे क्या लिखा हुआ है, इकाई का अंक 8 है। तो 8 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 8 की जगह हम 2 लिखेंगे। ठीक। अब यहाँ पर आगे 373 लिखा हुआ है। 373 ये किस संख्या के घन के करीब है, ये 7 के घन के करीब है, क्योंकि 7 घन क्या होता है, 343। हम यहाँ पर 7 लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो जाएगा 72। ये इस संख्या का घनमूल हो जाएगा।